तो दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल पर है। आज हम आपको बताएंगे द्रौपदी अपने चिरहरण से पहले ही क्यों चाहती थी कौरवों का अंत। आइए जानते हैं। महाभारत में हुए द्रौपदी के अपमान और चिरहरण को युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा में कौरवों के साथ दांव पर लगा दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर जो पांडवों के सबसे बड़े भाई माने जाते हैं, वो इस खेल में द्रौपदी को कौरवों से हार गए थे। जब खेल खत्म हुआ तो कौरव वंशज दुर्योधन का भाई दुशासन द्रौपदी को उनके बाल पकड़ कर सभा में ले आया और कौरवों ने द्रौपदी का चिरहरण किया। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। द्रौपदी महाकाली का रूप मानी जाती है और महाकाली पार्वती का ही एक रूप है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भाई बहन थे और राखी का वादा उन्होंने चिरहरण के दिन निभाया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि महाभारत के पूरे युद्ध में कौरव वंश का अंत पहले से ही निश्चित था। पांचाल के राजा ने अपनी पुत्री को बचपन से ही हस्तिनापुर के अंत के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। मान्यताओं के अनुसार गुरुद्रोण ने पांचाल के राजा का अपमान किया था और उसी अपमान का बदला लेने के लिए पांचाल अध्यापति ने पांचाली के मन में नफरत भरी। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी महाकाली का रूप थी। इसी के आधार पर माना जाता है कि अपने अपमान से ही पहले वो हस्तिनापुर का विनाश चाहती थी। पांचाली यानी द्रौपदी के चिरहरण के समय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और विदुर जैसे विद्वान भी मौन रह गए थे, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में पांडव कौरवों से बाजी हार गए थे। फिर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। कौरवों में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो द्रौपदी के चिरहरण का विरोध कर रहा था। दुर्योधन और दुशासन चिरहरण में लगे हुए थे, जबकि उनका छोटा भाई विकर्ण विरोध कर रहा था। वह अपने भाइयों के चिरहरण से के सख्त खिलाफ था। उसने अपने भाइयों को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी थी। उसने चेताया था कि ऐसा करना उनके पतन का कारण बन जाएगा, और ऐसा ही हुआ। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।